अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा बाल कटवा लूँ तो क्योंकि बाल बड़े हो गए थे, लेकिन इतने ही बड़े नहीं थे, लेकिन थोड़े बड़े थे। तो जब बाल बड़े होते हैं तो गिरने लग जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा थोड़े छोटे कटवा लूँ। तो मैं सोचा कहाँ से कटवाऊँ, एक दो दिन से सोच रहा था। तो फिर मैं गुजरा था बरकत मार्केट से, तो वहाँ पे मैंने सोचा यहाँ से कटवा लेता हूँ। वहाँ पे मस्जिद के पास एक पट्टे वाला बैठा होता है, पट्टा लगा के बैठा होता है। तो वहाँ से एक दो बार मैंने कटवाए थे साल पहले, लेकिन मैंने देखा वो किसी और के काट रहा था। तो फिर मगरिब का टाइम हो गया, तो मैं सोचा थोड़ी देर बाद आता हूँ, क्योंकि वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा, शायद नमाज़ पढ़ने जा रहा। तो मैं कोई 15 मिनट बाद वापस आया तो वो दुकान अपना फटा बंद करके चला गया था। मैंने कहा अब क्या करूँ। तो मैंने एक और फटे वाले को देखा, लेकिन वो कह रहा 150 के काटेगा। लेकिन मैंने उसकी कैंची देखी, उस पर जंग लगा हुआ था। मैंने कहा रहने दे, तो तेरी कैंची में जंग लगा हुआ है। तो मैंने असल में ना यहाँ से इसलिए कटवाने थे क्योंकि पैसे कम थे। कभी कभी इंसान की जेब में 50,000 भी होता है, कभी कभी 500 भी नहीं होता। तो फिर मैंने एक दुकान के अंदर जाके पूछा, वो कह रहा था कि 300 की कटिंग होगी। मैंने कहा मेरे पास 200 है। हालांकि मैंने वहाँ से फट्टे से 100 150 के करवाने थे, लेकिन मैंने उसको बोल दिया 200 का, 200 है मेरे पास। वो कहता सोच रहा था। मैंने कहा चलो रहने दो, कोई बात नहीं। फिर उसने बोला 250 पे काट लो। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, मैं कहीं और से करवा देता हूँ, पैसे कम है। वो दुकान थी बर्गर किंग, बिरयानी किंग के साथ गली में। तो फिर मैं बरकत मार्केट के दो तीन चक्कर लगाने लग गया। एक और दुकान नजर आई, वो जहाँ पे दही भल्ले वाली दुकान है, उसके साथ एक दुकान वाला था, नाई बैठा हुआ था, दुकान थी। तो वो कह रहा था 400 की कटिंग होगी। मैंने कहा अल्लाह हाफिज़। फिर मैं सोचा ऐसे 50 रुपए के लिए मैं इतने चक्कर लगा रहा हूँ, उसके पास जो बिरयानी किंग वाली गली थी वहाँ चला गया। वहाँ जाके देखा वो खाना खा रहे हैं। मैंने कहा अभी ये खाना खा रहे हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। मैं 10 मिनट बाद फिर गया, फिर वो खाना खा रहे हैं। फिर मैं देख के वापस जाने लगा। फिर वो जो लड़का था जिसने मुझे पहले 250 बोला था, कहता उसने मुझे आवाज़ लगाई, कहता आ जाओ 200 में। तो मैं कहा नहीं, मैं 250 ही देता हूँ, लेकिन आप लोग खाना खा रहे हैं तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। कहता खा लिया खाना। तो फिर मैंने कहा कि कटिंग कर दो। वो जब ना उसने कहा बैठो, तो मैं बैठ गया। तो उसने शावर से पानी मारा और कंघी की। तो उसने कहा आपके बालों में ऑयल लगा हुआ है, वॉश करवा लें। तो साथ वाले लड़के ने बोला नहीं नहीं ऐसे कर दो, इसके बाद पहले भी पैसे कम है। वो उसने दिल में बोला, उसने कहा ऐसे कर दो। तो फिर उसने बालों पे शावर मार के कोई कि पता नहीं किस किस का गंदा तो लिया, मेरे सर पे लगा दिया, बाल खुश किए। और फिर मैंने उसको बोला कि कहता वो कैंची लगानी है मशीन। मैंने कहा मशीन लगा दो। तो फिर वो कैंची लगाने लगा। मैंने कहा ये कैंची और मशीन ये अल्कोहल पैड से साफ़ कर लो, वो मैंने पर्स में रखा होता है ताकि जरासीम मर जाए। लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने उसको बोला कि कैंची साफ़ कर लो। उसने वो साफ़ कर लिया। पहले मैंने वो निकाल के देखे थे कि वो ख़राब तो नहीं हो गया, काफ़ी देर के पड़े हुए हैं। तो मैं चेक किया, वो गीले थे, सही थे, अल्कोहल पैड। तो फिर उसने कटिंग की और मशीन फेरी और मुझे कहा कि इतने बाल सही हैं। मैंने कहा देखता हूँ, पहले काटो। फिर उसने काट दिए बाल और फिर मैंने देखा, मैंने कहा सही है, बस ठीक है। तो फिर वो कहता कि आईब्रोज काफ़ी बड़ी गहरी हैं, इसको प्लेन करवाना है। मैंने कहा इतना कौन देखता है, मैं तो नहीं करवानी, मैं कभी करवाई नहीं आईब्रोज। तो कहता बाल डाई करवाने हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने डाई के चक्कर में नहीं पड़ना, मैंने कभी बाल कभी डाई करवाने नहीं, चाहे सफ़ेद हो जाए, मैंने नहीं बाल डाई करवाने हैं।
वो ऐसे ही अपने जहन में बात बैठा लेते हैं कुछ लोग के काले होंगे तो ही लड़की देखेगी, वरना नहीं देखेगी। अब काले ही अच्छे लगते हैं। बात यह है कि ना, ऐसे ही लोग पैसे खर्चते हैं बाल डाई करवाने के लिए। बालों में वो जो रंग होता है वो दिमाग में बुरा असर डालता है, तो वो बाल डाई नहीं करवाने चाहिए। जो नेचुरल कलर है वही रहना चाहिए। तो मैंने कहा मैंने डाई नहीं करवाने, तुम्हें जो बोला है वो करो। कहता और कुछ करवाना है, सर बनवाना है, सर्द बनवाना है या और कुछ करवाना है। मैंने कहा नहीं, बस ठीक है, तुमने जो कर दिया काफ़ी है। फिर उसने बुरश मारा बालों पे और फिर जो शीट लगाई थी वो उतार दी, और मैंने कहा ये लो पैसे। मैंने उसको 500 का नोट दिया और उसके पास 150 थे। 100 रुपया उसने दूसरे लड़के से लिया, 250 मुझे वापस कर दिए। और फिर मैंने बाहर जाके अपने बाल झाड़े। घर आके फिर अपने बाल झाड़े और नलके से पानी से सर धोया और टॉवल से खुश कर लिया। और मैं कभी भी बाल एक दुकान से नहीं कटवाता, मतलब दुकानें बदलता रहता हूँ। वो लोग बहुत अजीब होते हैं जो सारी ज़िंदगी एक ही दुकान से, एक ही नाई से बाल कटवाते रहते हैं। उनकी सोच अजीब ही होती है।